असफलता क्या है? गिर जाने को तो हम असफलता नहीं कहते हैं। जो चलेगा वही गिरेगा, फिर वही संभलेगा। लेकिन अगर गिर गया और वहीं पर पड़ा हुआ हो, असफलता मेरी नजर में वो है। तो ऐसी नौबत ना आए। चलिए, नए साल में शुरुआत किए थे नंबर सिस्टम के सीरीज का। तो कड़ी में कड़ी को जोड़ने का सिलसिला जो चलाए थे, उस कड़ी में फिर से एक कड़ी को और जोड़ते चलते हैं। कुछ डेफिनेशन जो आप याद रखें तो वनडे के हिसाब से बहुत ही शानदार कहा जाता है कि आपने कितने बेहतर तरीके से उसे याद रखा है। कुछ यूनिक नंबर लिख रहे हैं, रेड इस पे विजिबल नहीं है। ये पहला यूनिक नंबर है मैथ में, एक 1729, 1729। इस नंबर की एक अपनी खासियत है, और ये मैथ का इकलौता ऐसा चेहरा है कि दो अलग अलग नंबर के क्यूब के सम के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। दो अलग अलग नंबर के क्यूब के सम के फॉर्म में। एक इसको 10 का क्यूब अब प्लस 9 का क्यूब आप लिख सकते हैं, और दूसरा इसको आप 12 का क्यूब अब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। मैथ का ऐसा सबसे छोटा नंबर है 1729, जिसे दो अलग अलग संख्या के क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस नंबर को इंडियन मैथमेटिशियन जो साउथ इंडियन थे, रामानुजन, एन रामानुजम भी थे जो झारखंड के थे, तो रामानुजम नहीं कह रहे, रामानुजन। तो इस नंबर को कहा गया है रामानुजन नंबर। खास नंबर है, यूनिक नंबर हुआ। ये सबसे छोटा मैथ का ऐसा नंबर जिसे दो अलग अलग संख्या के घन के योग के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा लिखिएगा, मैथ में दूसरा यूनिक डेटा है 26, 26। इस 26 की खूबी क्या है? इसकी खूबी ये है कि अगर इसको एक बढ़ा ले, ये 27 होगा, और एक अगर इसको घटा दे तो ये 25 होगा। ये जो है वो किसी ना किसी डेटा का क्यूब हो जाता है, ये किसी ना किसी डेटा का स्क्वायर हो जाता है। मैथ का इकलौता नंबर है 26, जिसमें एक, फिर बोल रहे, इकलौता सिंगल नंबर। तो मैथ का सिंगल ऐसा नंबर है जिसमें एक ऐड कर दें तो परफेक्ट क्यूब नंबर, एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। जैसे बैंक में एक क्वेश्चन था, राम से उसकी उम्र पूछी गई। उसने कहा कि अगले साल मेरी उम्र एक घन संख्या होगी, और पिछले साल मेरी उम्र एक वर्ग संख्या थी, स्क्वायर नंबर था। तो अगले साल होगा क्यूब नंबर, अब पिछले साल स्क्वायर नंबर होगा। तब पूछा था राम के वर्तमान आयु के अंकों का योग बताइए। अगर उम्र पूछता तब तो लड़का ऑप्शन से भी जोड़ के निकल जाता। तो ऐसी स्थिति में जिसको पता था कि वो इकलौता डेटा है 26, जिसमें वन ऐड करें तो परफेक्ट क्यूब नंबर, और वन सब्ट्रैक्ट करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। एक तीसरा यूनिक चेहरा लिखिएगा, 4 कंटिन्यू नंबर, 4 लगातार संख्या। कंटिन्यू नंबर, लगातार संख्या के प्रोडक्ट में, गुणनफल में एक जोड़ने पर
पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब लिखे हैं चार लगातार संख्या, कहीं से ले लें चार लगातार, मन हो तो 1 2 3 4 ले लिए, 4 गुना 3 12 गुना 2 24 गुना 1 24, एक जोड़े तो 25, जो कि क्या है 5 का स्क्वायर। मन हुआ कि ना हम 2 से ले तो 2 3 4 5, 5 गुना 4 20 गुना 3 60 गुना 2 120, एक जोड़े तो हो गया 121, ये क्या है 11 का स्क्वायर। ऐसे ही कहीं से भी ले ले तो चार लगातार संख्या के गुणनफल में एक जोड़ने पर हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन तो वैसे नहीं देगा, एग्जाम में क्वेश्चन दिया 29 73 29 74 29 75 29 76, बोल के नहीं दिया और लिख दिया मैं क्या न्यूनतम मिनिमम, क्या न्यूनतम संख्या ऐड किया जाए, जोड़ा जाए ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए, वर्ग संख्या प्राप्त हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो जाए। जिसको पता है वो सीधा लिख देता कि चारों लगातार संख्या है, उसके गुणनफल में एक जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तीसरा एक और जोड़ लीजिएगा, चौथा 4 लगातार, उसमें लगातार संख्या लिख रहे हैं, लिखे थे, इसमें लिख रहे हैं 4 लगातार सम या विषम संख्या के गुणनफल में 16 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत है तो एक जोड़ने पर पूर्ण वर्ग, असम विषम है तो 16 जोड़ दे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब कहीं से ले ले, मान लिए हम शुरू से लिए विषम लिए 1 3 5 7, 5 गुना 3 15, 15 गुना 7 105, 16 जोड़ देते तो हो गया 105 16 121, जो कि आ गया 11 का स्क्वायर। किसी का मन होता लगातार 4 सम लेता तो 2 4 6 8, 8 गुना 8 64, 128, 128 का 3 गुना तो 60 24 384, 16 जोड़ते 384 16 400, 400 का मतलब 20 का स्क्वायर। अब ये कोई जरूरी नहीं है शुरू से, कहीं से ले ले, किसी का मन हुआ कि ना हम 3 से लेते, 3 5 7 9, 5 गुना 3 15, 15 गुना 7 105, 105 गुना 9, 9 गुना 5 45, 945, 16 जोड़ देते 6 5 11, 4 1 5 1 6, 961, इसका स्क्वायर 31 का 961, ये किसका स्क्वायर हो गया तो 31 का, ये दोनों यूनिक डेटा हो गया। इसमें भी क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन ज्यादातर लिख दिया 171 गुना 173 गुना 175 गुना 177, तब कह दिया क्या जोड़े तो 4 लगातार विषम ले लिया, क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। बस जिसको पता है वो सीधा सीधा लिख के निकल गया
कि उसमें अगर 16 जोड़ देंगे तो हर हाल में पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए इस कड़ी में फिर कड़ी को जोड़ते चलेंगे। तो धीरे धीरे पर डे के हिसाब से चला दिए है इस सीरीज को। तो नंबर सिस्टम के सीरीज में कड़ी के साथ कड़ी जोड़ने का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है? क्या आपके एग्जाम के रोल में 1% भी सफल रोल अदा कर रहा हो? तो इस कड़ी में कड़ी के जोड़ने का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे।